हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप 21 प्रश्नों की सीरीज लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये 21 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा कि वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका आंसर होगा कि चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं तथा उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माल्थस का सिद्धांत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो इसका आंसर होगा कि जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इससे समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है A = सिग्मा x/n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो इसका आंसर है ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई कौन थी। तो इसका आंसर होगा कि रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला सिद्धांत है ईश्वर एक है। दूसरा है उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है पूजा का अधिकार सभी को है। चौथा है आत्मा अजर अमर है। पांचवा है ईश्वर क्रमानुसार फल देता है। और पांचवा है फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज प्रेम एवं सत्य में विश्वास रखता है, जाति और छुआछूत का विरोधी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी। तो इसका आंसर होगा कि श्रीमती एनी बेसेंट जो है मूलतः आयरलैंड की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो इसका आंसर होगा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई तथा इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर होगा इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि वनोन्मूलन जलवायु और भौतिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ यानी सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है। तो इसका आंसर होगा अशोक स्तंभ भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते क्रम में लिखिए।
तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते क्रम में। पहला है सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर। दूसरा है गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। तीसरा है यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। चौथा है करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1880 किलोमीटर। और पांचवा है चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। छठा है गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। सातवां है रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर। और आठवां है राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर। नौवां है बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा कि धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थर के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है, ठीक है, तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा या बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो पहला है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के में प्रमुख आयात क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन और तिलहन का आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर कोविड्स के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा कि रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 21 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करें। अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को हर्षिता क्लासेस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।